व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। और आपको पता है कि हमारे बेस्ट 5 के सेगमेंट में हम आपको मिलाते हैं किसी सेलिब्रिटी गेस्ट से, और रोजाना आपके ऊपर एक हम लोग जैसे कहते हैं ना मिस्ट्री छोड़ देते हैं कि आप लोग खुद ही गेस करें कि वो कौन होंगे। आज भी जो हमारे साथ होंगे वो बहुत मल्टी टैलेंटेड है, जिस तरह मैंने इनके बारे में आपको सुबह में बताया था, लेकिन मैंने कहा कि उनसे बात करने से पहले हम और आप थोड़ी सी बातें कर लें। हम लोग आज बात कर रहे हैं लंबे नाखूनों पे, और डेफिनेटली अगर हम एस्थेटिकली बात करें, जिस तरह आज हम एस्थेटिकली ही बात कर रहे थे स्कार्स की, पिगमेंटेशन की, जो कि हर एज के मर्द हजरात और ख़वातीन की आपको हाथ पाँव और फेस पे तो बहुत कॉमनली नज़र आते हैं। और हमारे अब मल्टीपल रीजंस भी इन सब चीज़ों के, सनलाइट एक्सपोजर बहुत है, अपने बारे में केयर नहीं है, फिर उसके बाद एक्नी के साथ जो हम लोग छेड़ते हैं, हम लोग दानों को छेड़ते हैं, फाड़ते हैं, और उसके बाद उस वक्त तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, दाना ख़त्म हो गया, बाद में स्कार रह जाता है, और फिर ये स्कार्स जो होते हैं ये स्कार सारी उम्र रहते हैं जब तक आप इनको प्रॉपरली ट्रीट ना कराएं। कहते हैं स्कार्स के बारे में कि आप उनको जितना जल्दी ट्रीट कर लेंगे उतने अच्छे उनके रिजल्ट्स आएंगे, जितना लेट आप उसके अंदर इंटरवेंशन कराएंगे उतनी मुश्किल हो जाती है। और जिस तरह भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो बहुत ही डीप स्कार्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से जाते हैं, जो डर्मल जो अंदर वाली लेयर पे होते हैं। इसी तरह हम लोग बात करें नाखूनों की। अब नाखून हम लोग वैसे तो देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। लंबे लंबे नाखून हम लोग को देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो, फाइल्ड हो, शेप्ड हो। अभी तो मल्टीपल उसकी शेप्स आ गए हैं, राउंड भी हो, स्क्वायर भी हो, और अब आप लोग मानेंगे नहीं लेकिन मैंने zigzag भी देखा एंड दैट वाज लुकिंग वेरी नाइस। बट अगेन द पॉइंट इज कि हम इनको साफ कैसे रखें, उनको कितने किस हद तक हम इसको कितना क्लीन कर सकते हैं कि वी मेक श्योर कि ये बिल्कुल साफ है और इनके अंदर कोई जर्म्स और बैक्टीरिया, देखिए जर्म बैक्टीरिया नज़र तो आते नहीं ना, अंदर से चीखते हैं कि हम अंदर हैं, पता नहीं चलता ना। इसलिए ही होता है कि जब हमारे नेल बेड से यहाँ से बाहर आता है नाखून तो वो स्टैग्नेशन एरिया बन जाता है, हर तरह की चीज़ फंसने का, जर्म्स के रहने का, फिर वो 10 बार आपके मुंह में हाथ जाता है, आप उससे खाने भी बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है लंबे नाखून को साफ मेंटेन करने का। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी, जिशान बात कर रहा हूँ कराची से। जिशान कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जिशान, आप चलो शुक्र है कि अब मैं फिर मर्द हजरात से पूछना चाह रही थी कि उनको खवातीन के लंबे लंबे नाखून कैसे लगते हैं? मतलब अगर साफ सुथरे हो तो अच्छे भी लगेंगे, नीट एंड क्लीन होंगे तो अच्छे लगेंगे, अदरवाइज तो मतलब आपको मतलब क्या सूट पता, करेंगे? मुझे एक बात बताइए जिशान साहब, आपको पता है कि वो नाखून जो आपको साफ लग रहे हैं वो एक्चुअली में साफ है? यही तो इशू असल में बेसिकली यही है, मैं यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मतलब अनहाइजेनिक होते हैं, इस वजह से शायद लोग प्रेफर नहीं करेंगे नाखून वेरी बढ़ाना या अनहाइजेनिक, वेरी अनहाइजेनिक। और देखिए जो हाथ भी हमें साफ लगते हैं ना, ये भी हमें धोने का कहा गया है, नो मैटर हमें साफ लग रहे हो नहीं लग रहे हो, इतने जर्म्स इनके ऊपर लगे होते हैं, हम 10 चीजें टच करते हैं तो नहीं नजर आता ना। यही कहना चाह रहा था मैं भी। सही, तो मतलब यू प्रेफर कि नाखून लंबे हो लेकिन साफ रखना है, एन इशू राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हाइजेनिक हो तो चलेगा। हाइजेनिक हो तो चलेगा। अच्छा मुझे बताइए क्या करते हैं जिशान साहब? मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली, तो मैंने इंजीनियर हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं कराची में रहता हूँ ना, आपको बताया स्टार्टिंग में। अच्छा, इस वक्त आप अपनी जॉब पर हैं या इस वक्त आप घर में हैं? जी मैं ऑफिस में हूँ अपने। अपने ऑफिस से फोन कर रहे हैं जी, क्या बात है ऑफिस में शो देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्या बात है, चलें जी। अच्छा जी, क्या क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं आपके शो की तारीफ करने वाला था, द शो इज गोइंग वंडरफुल। थैंक यू और सो बस इसी वजह मच। से देखा, मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने फोन कर लिया। अल्लाह, थैंक यू सो मच जिशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। ओके जी, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, योर कॉल। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपने अच्छा ये बड़ी मज़े की बात है, अक्सर ख़वातीन को सिर्फ इसलिए रखने पड़ते हैं कि उनके हस्बैंड्स को अच्छे लगते हैं, तो देखिए द पॉइंट इज़ कि अच्छे ज़रूर लगते हैं। जिस तरह अभी हमारे पास जिशान साहब की भी कॉल है, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने ही बताया था कि लंबे नाखून अच्छे लगते हैं, बट अगेन द पॉइंट इज़ उनको साफ रखना इज़ एन इशू, और जो चीज़ हाइजीन हमारी कॉम्प्रोमाइज़ करे उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हाइजीन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एंड आज आपको पता है ट्यूसडे का दिन है, और ट्यूसडे के दिन सिंस ये हमारा वो दिन होता है जो बिल्कुल वीक के स्टार्ट के दिन होते हैं, जो वीक के स्टार्ट के दिन हम लोग के ऊपर गुजारने बड़े मुश्किल होते हैं, ये उन दिनों में से है। जैसे एक बात है, आई ऑलवेज से दिस, कल हम लोग एंजाइटी पे बात कर रहे थे। एंजाइटी आधे ज़्यादा हम लोग की उन चीज़ों से होती है जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ की चीज़ें हो गई हैं।
अगर हम लोग एनजाइटी हम लोग को ये हो रही है कि मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, सो बिग डील, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आधी से ज़्यादा हम उन चीज़ों की एनजाइटी लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी का पार्ट होती हैं। अगर हम उन चीज़ों की एनजाइटी ना लें, अगर हम लोग उनको एक्सेप्ट कर ले द वे इट इज़, जिस तरह कल डॉक्टर साहब बता रही थी कि अगर हम उन चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट कर ले जिस तरह वो हैं, बिकॉज वी कैन चेंज दैम, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। अब दिस इज़ गोइंग टू हैपन में आप कुछ नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी ही ज़िंदगी आपके ऊपर आसान हो जाएगी, नहीं करेंगे तो आप खुद भी अपने लिए भी बहुत मुश्किलात क्रिएट करेंगे और सब लोगों के लिए भी बहुत मुश्किलात क्रिएट करेंगे। बड़ा मसला हो जाता है एनजाइटी के पेशेंट्स के लिए व्हेन इट कम्स टू वेरी नॉर्मल थिंग्स, जिसमें हम लोगों ने बड़ी नॉर्मल एग्जाम्पल कोट की थी, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का चले जाना है। कुछ तो चले जब स्केड्यूल्ड होती हैं तो हमें पता होता है कि चली जाएगी, तो वी हैव अ बैकअप जनरेटर, यूपीएस, कैंडल लाइट, व्हाटएवर, लैंटर्न वगैरह जो भी आपके पास है। फिर अगर नहीं है, स्केड्यूल्ड नहीं है, तो एनजाइटी हो गई, लो जी लाइट चली गई, फिर जी कोई एक कोस रहा है, दूसरा कोस रहा है, एनजाइटी हो रही है, लोगों को परेशान हो रहे हैं। तो एनजाइटी अगेन, आप इन सब चीज़ों और एनजाइटी और इस तरह स्ट्रेस लेने से भी स्कार्स एंड पिगमेंटेशन होते हैं। एनजाइटी की सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले द वे इट इज़। अगर बहुत ही कोई गलत चीज़ है तो ना कीजिए, लेकिन जो चीज़ नॉर्मल लाइफ का पार्ट है जस्ट एक्सेप्ट इट। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, आई थिंक हमारे पास वो कॉल ड्रॉप हो गई है क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी, आप दोबारा कॉल कर लीजिए। आई एम रियली रियली सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई जी। हम बात कर रहे थे एनजाइटी एंड स्ट्रेस पे, विच इज़ एनी वे रिलेटेड टू हमारा पूरा फिजिकल आउटलुक, क्योंकि जब हम एनजाइटी और स्ट्रेस में होते हैं तो वो हमारे फिजिकल आउटलुक से पता चल जाता है। और सबसे गलत चीज़ इसमें ये होती है कि जिस तरह हम बात कर रहे थे पिगमेंटेशंस की और स्पॉट्स की, स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें बहुत हद तक। वैसे तो हम ये भी कहते हैं कि ये हार्मोन रिलेटेड भी हैं, बट डेफिनेटली स्ट्रेस रिलेटेड भी हैं। और आई थिंक वो कॉल हमारे पास वापस आ गया, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हेल्दी मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? आमिर बात कर पेशावर से। आमिर साहब कैसे हैं आप? हम ठीक है। ये आपका जो आज का मौजू है उस पर बात करना था। हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। अभी एक भाई का कॉल भी आया था, लंबे नाखून के, बोला कि साफ होएगा तो फिर भले रखे या कैसे भी नाखून। अगर हम बोले तो इस्लाम में मना है नाखून रखना ना। अच्छा। मतलब बड़ा नाखून होता है, बंदा लड़की लोग है घर पे काम भी करता है, अभी आटा भी गूंदेगा, रोटी भी बनाएगा। अब बड़ा नाखून होगा, गंदा नाखून होगा तो कैसा वो सेहत खराब नहीं होएगा? आप क्या, आप तो डॉक्टर है, आपको पता होएगा। बिल्कुल खराब होगा। हम वही एक्सप्लेन कर रहे थे कि इस तरह गंदे लंबे नाखून जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं नीचे से और साफ नहीं रह पाते। गंदा भी होए या साफ भी होए, नाखून तो रखना तो ऐसे भी गुनाह है ना इस्लाम में। और पर्दा भी इस्लाम में है, लेकिन चलो अब तो कोई करता ही नहीं है, अब क्या करेगा। मगर नाखून जो है इस्लाम में बड़ा नहीं रखना चाहिए, छोटा नाखून होए, तमीज से होए, बस ठीक है। नाखून तो आजकल तो मर्द लोग का भी नाखून बड़ा हो गया है, उनका तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं, बहुत बुरा लगता है मर्द हजरात का। आपने देखी है ऐसे मर्द हजरात जिनके लंबे लंबे नाखून है? अभी पता नहीं कोई एक आधा रख लेता है, लेकिन अभी ये सारा गलत काम मर्द तो नहीं करता है ना, सारा मिलके ही औरतें भी करता है, मर्द भी करता है। बस पता नहीं किस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, आप दुआ करो। आप क्या करते हैं? हमारा अपना कारोबार है। हाँ जी, किस चीज के कारोबार है? हम इधर पत्ती का काम करते हैं। किसका? पत्ती नहीं, चाय वाला पत्ती होता है। चाय वाले पत्ती का काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन देखिए एक बात सुने ना आमिर साहब, देखिए लंबे नाखून अच्छे लगते हैं ना, प्यारे लगते हैं, आपको नहीं लगते? खवातीन के हाथ पे लंबे लंबे प्यारे प्यारे नाखून। कैसा हाथ में नाखून खवातीन रखेगा? उसका उंगली काटो, फिर इस्लाम में तो नहीं है ना, उसको रखने का फायदा क्या? नाखून रखेगा, नाखून से मारेगा, बच्चा उठाया, बच्चे की आंख में उंगली मार दिया, बच्चा अंधा हो जाएगा, तो खुद तो सोचो। अच्छा, आप इस तरह सोचते हैं? इतना इतना खतरनाक तो नहीं होता लंबे नाखून रखना। भाई ठीक नहीं है लंबा नाखून, बस हमारी नजर में। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप अपना सिर्फ एक नाखून, मैंने अक्सर मर्द हजरात के देखे सारे कटे हुए होते हैं और सिर्फ एक नाखून लंबा होता है, ऐसा क्यों होता है?
वो हमारा दांत में चालिया फंस जाएगा या कोई चीज फंस जाएगा, दांत में मार के निकालेगा। अभी क्या ढूंढेगा, तीली मीली मारेगा, खून निकलेगा मुंह से। अच्छा, वो इसलिए लंबा होता है। अभी हम तो यही समझते हैं, हमारा दोस्त लोग ने रखा हुआ आपने है। रखा हुआ है? नहीं, अल्लाह माफ करे, हम नहीं रखता है भाई। आपके मुंह में इतनी छालियां फंसता? हम चालिया नहीं खाते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, एक तो अच्छी बात हुई कि आप छालियां नहीं खाते। चले, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल आमिर साहब, थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू। और इस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक।